हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट। इस पूरी सीरीज में फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के 10-10 क्वेश्चन के 10 पार्ट आएंगे और ये सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस महीने के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI कंपनी टू बिकम अ यूनिकॉर्न। अगर यहाँ पूछा जाता है कि इंडिया की पहली कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी है तो आंसर होगा इनमोबी। ये 2011 में बनी थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है पहली AI कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी है तो उसका नाम है कृत्रिम। इसे बनाया है ओला कंपनी ने, जिसके फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल। कृत्रिम एक लार्ज लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो अभी के लिए 22 इंडियन लैंग्वेजेस में कंटेंट क्रिएशन का काम कर सकता है। Which country has decided to dump 54,000 tons of contaminated nuclear plant waste into the Pacific Ocean? अपने खुद के सिटीजन्स और नेबरिंग कंट्रीज से बैकलैश आने के बाद भी जापान 54,000 टन न्यूक्लियर कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर पैसिफिक ओशन में रिलीज करेगा। ये सारा पानी एक साथ रिलीज नहीं करेंगे, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा जो 25 से 30 सालों में थोड़ा थोड़ा करके ये रिलीज करेंगे। लॉन्ग स्टोरी को अगर शॉर्ट में बताऊं तो 2011 में जापान में अर्थक्वेक और सुनामी आए थे, जिसकी वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में लीकेज हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा पानी कंटेमिनेटेड हो गया था। इसलिए दसियों साल से जापान ने उस कंटेमिनेटेड वाटर को स्टोर करके रखा था और उसे वो ट्रीट कर रहे थे। अब उनका कहना है कि उन्होंने पानी में से सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हटा दिए हैं और ये वाटर एकदम सेफ है ओशंस में छोड़ने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही हमें बताएगा, लेकिन ये याद रखना कि जापान इतना सारा न्यूक्लियर कंटेमिनेटेड वाटर पैसिफिक ओशन में छोड़ने वाला है। विच मिनिस्ट्रीज टैब्लो भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी वन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड 2024। इस साल के रिपब्लिक डे में आपको पता होना चाहिए कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन आने वाले थे, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इस बार के रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट आए थे और इस बार की रिपब्लिक डे परेड में जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के टैब्लो को, जिसका नाम था भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सिमी एज एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन अंडर UAPA फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सिमी का मतलब है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2001 में बैन कर दिया था और हर 5 साल में इसके बैन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। इनके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस दर्ज हैं, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्हें लिप्त पाया गया था और इनके काफ़ी सारे मेंबर्स के खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड है, इसलिए इनके ऊपर 5 साल का बैन और एक्सटेंड कर दिया है। हु रिसीव्ड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स। फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विदु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए। इसी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट फिल्म है 12th फेल और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स है विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, याद रखिएगा। विच ईयर हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। अभी मैंने आपको बताया था रिपब्लिक डे की परेड में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आए थे। उसी मौके पर दोनों देशों ने 2026 को अनाउंस किया है एज इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। साथ ही रिपब्लिक डे के मौके पर इंडिया ने पेरिस में, जो फ्रांस की कैपिटल है, वहां पर UPI भी लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखिएगा। हु हैज़ बीन सर्टिफाइड एज द टॉप एम्प्लॉयर्स 2024 इन इंडिया बाय द टॉप एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट इन द ईयर 2024। 2024 में टॉप एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट ने टॉप एम्प्लॉयर का अवार्ड दिया है NTPC लिमिटेड को। NTPC एक महारत्न कंपनी है। आपको ये भी बताना चाहिए कि भारत में 13 महारत्न कंपनी है और NTPC को 2010 में ही महारत्न का स्टेटस मिल गया था। उस टाइम सिर्फ 4 कंपनीज के पास ही महारत्न कंपनी का स्टेटस था। हु अचीव्ड द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चरर फॉर द 4th टाइम इन द ईयर 2023। 2023 में लगातार चौथी बार वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चरर का अवार्ड टोयोटा ने अपने नाम किया है। ये हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया में देखें तो टोयोटा टॉप 3 में भी नहीं आता। इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं मारुति सुजुकी की, दूसरे नंबर पर हुंडई, फिर टाटा मोटर्स,
उसके बाद महिंद्रा और 5वें नंबर पर आता है टोयोटा का नाम। Who has been elected as the president of the Asian Cricket Council for the 3rd term? लगातार तीसरी बार ACC का प्रेसिडेंट बनाया गया है जय शाह को, क्योंकि वो राइटर अच्छे हैं, अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं मैचों की, इसलिए लगातार तीसरी बार इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है ACC का। इसके अलावा ये BCCI के सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन अगर BCCI का प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो हैं रॉजर बिनी, और ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। द बुक एक समंदर मेरे अंदर वॉज रिटन बाय हूम? इस बुक के राइटर हैं संजीव जोशी। ये डेप्यूटी CEO हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के, और ये बुक न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसे लॉन्च किया था इंडिया के NSA अजीत डोवाल और CDS जनरल अनिल चौहान ने। ओके गाइस, तो आपके फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट पूरा हो चुका है। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।